का पुनः स्वागत है आज के क्लास में एंड आज का जो टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ एन आइडियल डिसाइपल, एक आदर्श जो शिष्य है उसका क्या गुण होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उसके होना चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक आदर्श गुरु का क्या गुण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं गुण होना चाहिए, उनका क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, एक फेक गुरु कैसे होते हैं, एक रियल गुरु कैसे होते हैं, क्या क्या देख के हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। और आज का क्लास होगा कि क्या, ठीक है, गुरु के बारे में हमने देख लिया कि भाई ऐसे गुरु होने चाहिए, गुरु हमें सही मिल भी गए। अब भाई शिष्य का भी तो कोई कर्तव्य है ना गुरु के प्रति। तो एक शिष्य का क्या कर्तव्य होता है, एक आइडियल शिष्य कैसा होता है, वो आज के क्लास में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो फर्स्ट उसका क्वालिफिकेशन में से एक होता है हम्बल सरेंडर। जैसे कि भगवत गीता के चौथे अध्याय के अगर हम पढ़ेंगे 34 नंबर श्लोक, तो उसमें है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यति तद्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो भी शिष्य का कैसे गुरु को अप्रोच करना चाहिए, प्रणिपातेन, तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब प्रणाम करना, पहले जाकर के कभी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाए तो जाकर के प्रणाम करना चाहिए। फिर परिप्रश्न, तब उनसे बहुत हम्बल वे में प्रश्न पूछना चाहिए, और इसके बाद सेवया, उनका सेवा करते हुए गुरु के पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, इसके बाद उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। A disciple should submissively and humbly surrender to the spiritual master. Yes, जैसे कि भागवतम में आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत दासो गुरु हितम आचरण दासवत नीचो गुरु सुहृद सौहृदम सौहृदम, कि बहुत प्रेम पूर्वक आचरण दासवत नीचो, दास के जैसे भांति गुरु के सामने सरेंडर होकर के शिष्य को रहना चाहिए, आचरण करना चाहिए। ये एक ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारी मतलब जो गुरु के संरक्षण में रह रहा है। शिष्य कोई भी, जैसे कोई गृहस्थ भी है तो गृहस्थ को भी बिल्कुल आचरण दासवत नीचो, नीच की तरह दास के जैसा गुरु के सामने व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया एक आर ना कोरिया मने आशा, कि जो भी गुरु के मुख से निकल जाए उसी को चित्त से लगा ले, उसके अलावा कोई आशा नहीं करना चाहिए। और नॉर्मली देखते हैं कि सबके जीवन में भी अब वो गुरु का नीड होता है, और कैसे हम देख सकते हैं। लिखा humble surrender में one should consider oneself a fool in front of the guru and should put aside all preconceived notion learned earlier and unreliable sources, कि मतलब जितने भी पहले हम वो शिक्षा वगैरह ले रखे हैं, जो भी, जैसे कि हम मान लीजिए कोई कहे कि मैं बीटेक कर रखा हूँ, एमटेक कर रखा हूँ, पीएचडी कर रखा हूँ, आईआईटी से पढ़ रखा हूँ, सीए कर रखा हूँ, मेडिकल कर रखा हूँ, जो भी, तो जो भी ये भौतिक डिग्रियां है ना, इसको साइड में रख करके तब गुरु को अप्रोच करना चाहिए। साइड में रख करके नॉर्मली देखिए, जब उसमें युद्ध के मैदान में महाभारत में, जब सामने अर्जुन के सामने जब कौन आ गए थे, भीष्म पितामह आ गए थे, और जो भी कृपाचार्य द्रोणाचार्य उनके गुरु और भाई लोग सब लोग, और अर्जुन को उस समय अर्जुन ने क्या किया था, भगवान को सरेंडर कर करके भगवान से प्रश्न किया था, शिष्य से हम साधी माम तो आप प्रपन्न, कि आपके चरणों में आओ, प्रणाम कर रहा हूँ और शिष्यता आपका ग्रहण कर रहा हूँ। जो कि अर्जुन कौन थे, अर्जुन कौन थे, नॉर्मली जो द्रोणाचार्य के जितने भी शिष्यगण थे उनमें मतलब बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट थे, एक तरह से कह सकते हैं। अगर जैसे आज डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी में, वैसे एक तरह से कह सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट थे। आप जब उसमें उसकी बारी आती है, सारे राजकुमार लोग आकर के अपना युद्ध कला दिखा रहे थे कि क्या क्या आपने सीखा भाई यूनिवर्सिटी में इतने साल की पढ़ाई में। तो अर्जुन क्या कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे वो बाण चलाते थे कि बारिश होने लगता था, अग्नि अस्त्र से अग्नि प्रकट कर देते थे, वरुण अस्त्र से बिल्कुल बाढ़ ला देते थे, पानी ला देते थे, प्रवस्त्रास्त्र से पर्वत क्रिएट कर देते थे वहां पर पर्वत, और अचानक से बहुत सारे पुष्प वृष्टि करने लगते थे, इतने ऐसे से बाढ़ छोड़ते थे, अदृश्य अदृश्यास्त्र छोड़ देते कि सब कुछ को अदृश्य कर देते थे। देखिए ये क्वालिफिकेशन थी। आगे हम बढ़ते हैं, तो उन्होंने शिव जी को परास्त करके पशुपाश अस्त्र हासिल किया होता है। और क्या क्वालिफिकेशन थे, इंद्र के दरबार में जाकर के वहां पर मतलब स्वर्ग लोकों में युद्ध जिताया था इंद्र को। और क्या क्वालिफिकेशन थी, देखिए इंद्रियां कितनी संयम थी
भगवत गीता के 6:34 बोल रहे हैं वायु दुष्करम, कि मतलब मैं वायु को, आंधी को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता, मतलब आंधी को कंट्रोल करने की क्षमता थी। और कितनी इंद्रियों में से हम थी कि जब स्वर्ग लोग गए थे तो उर्वशी ने उनको अप्रोच किया था कि चलिए कहीं चलते हैं नंदन कारण, मतलब किसी वन में चलते हैं, या उन्होंने पूरा प्रपोजल किया था कि मतलब, तो अर्जुन क्या बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप तो मेरी माता के समान हो, पूरा हाथ जोड़ के माता बोल दिया था। जब उर्वशी नाराज हो गई थी, जबकि मतलब माता बोल रहे हो, शर्म नहीं आता तुम्हें माता बोल रहे हो, तो हाथ जोड़ के उन्होंने किया था नहीं सच में आप मेरी माता के समान है। तो इस प्रकार देखिए कि क्या क्वालिफिकेशन थी अर्जुन की, कितने हाई क्वालिफाइड थे। मतलब एक तरह से जो सबसे टॉप का यूनिवर्सिटी था द्रोणाचार्य का जो कॉलेज था उसके गोल्ड मेडलिस्ट थे, बड़े-बड़े देवताओं तक को हराए हुए थे, और वो भगवान के सामने जब उनको सरेंडर होना पड़ा तो ये नहीं देखे कि हाँ जी मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, ऐसा तीर मारता हूँ, ऐसा तीर मारता हूँ कि बस दिखता भी नहीं कहाँ गया तीर और काम कर जाता है। तो ये नहीं बोले, वैसे यहाँ पर लिखा है कि कोई भी क्या हमने पढ़ाई-लिखाई कर रखा है, क्या डिग्री ये वो, गुरु के सामने सबको साइड करके तब गुरु को अप्रोच किया जाता है कि ठीक है शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम, जो भी आप आदेश देंगे मैं उस आदेश को पालन करूँगा, मैं आपके शरणागत हूँ, आपके शरण में आया हूँ और जैसा भी मुझे आदेश देना वैसा दीजिए। तो अर्जुन इस तरीके से अप्रोच किए थे, और जब सोचिए कि जब अर्जुन को गुरु की ज़रूरत पड़ सकता है, तो क्या हमें गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगा? जब वैसे क्वालिफ़ाइड, कई बार हो सकता है कि नहीं मैं तो इतना पढ़ा-लिखा हूँ, टॉपर हूँ मैं, इतना बड़ा पैकेज है, इतने अमीर परिवार से हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? देखिए जब अर्जुन को ज़रूरत पड़ गया, किस परिवार से? एक राज परिवार से थे। राज परिवार से एक तरह से कहिए कि जैसे भारत में मोदी जी हैं, तो मोदी जी मतलब एक तरह से बहुत अमीर परिवार, या मान लीजिए मुकेश अंबानी के बेटे अंशुल अंबानी, अमीर परिवार है ना, तो लगता है मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है गुरु का? नहीं, मैं बहुत क्वालिफ़ाइड हूँ। बहुत बड़ा मैं संतुष्ट हूँ, डॉक्टर जयलाल हूँ। मतलब सबको कितना भी कोई बड़ा क्वालिफाइड हो, उसको गुरु की ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरीके से अर्जुन ने सरेंडर किया, तो बिल्कुल शरणागत के भाव से गुरु को अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि सनातन गोस्वामी का एग्ज़ाम्पल आता है कि जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच किया था, तो दाँतों में तिनका दबा कर गए थे, मतलब कैसे आचरण दासवत नीचो, कि नहीं मैं बहुत नीच हूँ, और कैसे वो किए थे, ग्राम व्यवहारे कहे पंडित सत्य करी मानिए, कि मतलब क्या कि आमी केने आमा ना जाने तापत रहे, यहाँ नहीं जानी के मने हित होय। ये कह रहे हैं कि लोग नॉर्मली ग्राम व्यवहार में क्या कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा-लिखा हूँ, बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, पहुँचा हुआ हूँ। देखिए और मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं भी ये सत्य मान लेता हूँ कि हाँ, मैं सच में पहुँचा हुआ हूँ। लेकिन देखिए सच्चाई तो इतनी, सच में बहुत पहुँचे हुए थे। इतनी सारी उनको लैंग्वेज आती थी, लगभग 10 से ज़्यादा उनको भाषाएँ आती थी, और प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, नवाब हुसैन जी के दरबार में प्राइम मिनिस्टर थे, दबीर खास। और इन 2 भाइयों जो साकर मलिक और दबीर खां, स्वरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का इनका उन्होंने दीक्षा देकर के नाम रखा हुआ था। मुगल से जो मुसलमान शासक थे वो। तो सोचिए इतने बड़े पोस्ट पर थे और कैसे जाकर के अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल दाँतों में तिनका अपना लेकर के और चैतन्य महाप्रभु के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि मतलब मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा सही और गलत क्या है, बताइए मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। तो आप कृपा करके बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कौन हूँ? के यामी केने अमर जारत आप रहे कि ये जो 3 ताप हैं, तो मुझे क्यों सता रहे हैं? क्या मेरा कर्तव्य है? आप बताइए कृपा करके मुझे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल आता है कि कैसे अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, कैसे गुरु को वो करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, और एक शिष्य का क्या ड्यूटी होता है, शिष्य का क्या व्यवहार होता है। हम्बल मतलब बिल्कुल सरेंडर, पूर्ण रूप से शरणागत होना, बहुत दैन्य भाव से। हम्बलनेस के भाव से। ऐसा नहीं बहुत अकड़ करके जाके गुरु के सामने जा रहे हैं कि हाँ जी, गुरु जी ठीक है, आप भी कुछ हो लेकिन हम भी कुछ हैं। थोड़ा ना मतलब आप हल्के में हमें भी मत लीजिएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल ही बिल्कुल जाके सनातन गोस्वामी बहुत आइडियल एग्ज़ाम्पल आता है कैसे गुरु को अप्रोच करना चाहिए। आगे आता है इफ अ डिसाइपल मेंटेन्स हिज ओन रिजर्वेशन देन सच अ डिसाइपल हार्ट इज लाइक barren land where the seed cannot sprout or like a barren woman who cannot beget a child। yes, अगर हम अपना कुछ रिजर्वेशन रखेंगे मन में कि गुरु के सामने पूर्ण रूप से अपने को नहीं करेंगे, हार्ट अपना नहीं ओपन, जैसे कि कोई भी मान लीजिए वो डॉक्टर के पास कोई जा रहा है और डॉक्टर के पास जा करके मरीज अपने बता ही नहीं, मैं शर्मा रहा है कि नहीं मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा
हो रखा है, एड्स हो रखा है, मैं कैसे बताऊं कि एड्स हो रखा है, ये कैंसर हो रखा है। अब डॉक्टर के सामने अगर जा करके कोई मरीज नहीं बताएगा तो फिर डॉक्टर कैसे उसका इलाज करेगा? अब तुक्का पे कोई ठीक है भैया आप एंटीबायोटिक खाते रहो, एंटीबायोटिक खाते रहो, तुक्के पे नहीं दवा दे सकता है। तो वैसे ही नॉर्मली जो शिष्य होते हैं जा करके गुरु के सामने बताएं, रियल इंक्वायरी करें, रियल इंक्वायरी करें, कोई अपना रिजर्वेशन नहीं रखे, मन में कोई अलग से वो नहीं रखे, ठीक है ना। ये तो गुरु भी दो प्रकार का कृपा करते हैं, सकपट कृपा और निष्कपट कृपा। तो अगर रिजर्वेशन रखते हुए जाएंगे तो देखो गुरु भी समझ जाते हैं, तो क्या कर देंगे, सकपट कृपा करेंगे, निष्कपट कृपा नहीं करेंगे। मतलब सच में चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे पर जो स्पिरिचुअल मास्टर है निष्कपट कृपा करें, तो अपना कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखते हुए बिल्कुल ओपन करके हृदय अपना गुरु के सामने खोलें। ये तो तभी जो दिव्य ज्ञान होगा उनके हृदय से हमारे हृदय में प्रकाशित करेगा, ट्रांसफर होगा। अगर अपना कोई रिजर्वेशन रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। A disciple should be sincerely inquisitive about the ultimate goal of life. Yes. कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, गुरु के सामने जाकर के ये अप्रोच करना चाहिए। जैसे पिछले क्लास में बताया गया था कि एक शिष्य को मतलब ऐसे जाके नहीं करना चाहिए गुरु के सामने कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, या मेरी शादी नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड नहीं सेट हो रही है, या कैसे मैं पास हूँ, बैक कैसे क्लियर करूँ, गुरु जी आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के सामने जा करके एक एक दो चीज होते हैं, एक श्रेयस होता है, प्रेयस होता है। श्रेयस मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म विजन हो, प्रेयस होता है तत्काल का। जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को कहिए कि तुम्हें जाना है संजय, जाना है, स्कूल जाना है, तो बच्चा क्या कहेगा, रोएगा, नहीं नहीं स्कूल जाने में मुझे कष्ट हो रहा, मैडम मारेगी, ऐसा वैसा। देखिए वो क्या सोचता है कि अभी मैं खेलूं, स्कूल क्यों जाना है। तो वैसे ही जो एक आइडियल डिसाइपल होता है, शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि जो जीवन का असली जो समस्याएं हैं उनके बारे में इंक्वायरी करे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके बारे में इंक्वायरी करे, इसके बारे में इंक्वायरी करे कि क्यों मेरे को तीनों ताप सता रहे हैं। ये असली इंक्वायरी है कि इस जन्म बाद क्या होगा। ये असली इंक्वायरी है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा असली कर्तव्य है, भगवान कौन है, कैसे मैं उनको अचीव कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं शरणागत हो सकता हूँ। ये श्रेयस होता है, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जैसे मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बैक नहीं क्लियर हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म उसमें आते हैं। तो ये इंक्वायरी जा करके नहीं करना चाहिए गुरु के सामने। ये शिष्य का कर्तव्य होता है कि श्रेयस विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। ऐसे ही दो दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ होते हैं, गृहवेदी होते हैं। गृहस्थ कौन होते हैं कि नॉर्मली विवाह करेंगे, विवाह करके पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए भी जो बट उनका जीवन का लक्ष्य श्रेयस होता है, लॉन्ग टर्म विजन होता है कि कैसे भगवत प्राप्ति किया जाए, कैसे खुद को भगवत प्राप्ति कराया जाए, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को कैसे भगवत प्राप्ति कराया जाए। ये होते हैं गृहस्थ। और दूसरे होते हैं गृहमेदी। उनकी क्या इंक्वायरी होता है, कौन सी पिक्चर लगी हुई है, आईपीएल में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में कौन सा शेयर उठ रहा है, ये सब इंक्वायरीज होती है। उसको कहते हैं गृहवेदी। मतलब अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा ही उनका प्रथम वो होता है। तो अगर जैसे कि कोई गृहस्थ एक आइडियल शिष्य होगा तो नॉर्मली वो गृहस्थ आश्रम वो करेगा। आश्रम का मतलब होता है कि गुरु के आश्रय में रहना, कोई भी आश्रम में रहे, गुरु के आश्रय में रहना। तो शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि गुरु के आश्रय में रहे, और गुरु के आश्रय में रह के किस चीज की इंक्वायरी करे, तो श्रेयस की करे, प्रेयस की नहीं करे। कई बार आप लोग देखते हैं तथाकथित गुरुजी लोग आते हैं, टीवी चैनल पे आते हैं, श्रद्धा चैनल पे, और ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे चैनल हैं। तो उसमें आएंगे, क्या करेंगे, उनके शिष्य लोग आएंगे, कहेंगे गुरुदेव बेटी की शादी नहीं हो रहा है, बेटी बूढ़ी होती जा रही है, कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है, कोई दहेज मांगता है, ऐसा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे को अपेंडिक्स हो रखा है, बस ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है, ये प्रेयस है। ऐसी इंक्वायरी एक शिष्य को नहीं करना चाहिए गुरु के सामने जाकर। गुरु के सामने जाकर के ऐसी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। तो किस तरह की इंक्वायरी करना चाहिए, तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि श्रेयस इंक्वायरी करे। श्रेयस मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके बारे में पूछे। आगे, submissive service. A disciple should never be proud of his material qualification like education, bodily beauty,
wealth, high birth, etc. Yes, we have discussed it earlier कि गुरु के सामने जा करके ये नहीं देखना चाहिए कि जैसे मैं इतना बड़ा क्वालिफाइड हूँ। गुरु जी जो है वो तो बीएससी किए, पता मैं क्या किया हूँ, एमटेक किया हूँ। बताइए कहाँ से हो पाएगा? दिव्य ज्ञान हृदय में कहाँ से प्रकाशित हो पाएगा? ये बॉडी ब्यूटी पता नहीं कितना सुंदर हूँ। ये मिस्टर कॉल क्या था, मिस्टर फ्रेशर जो कॉलेज में होते हैं। मिस्टर फ्रेशर था और ऐसा वैसा, ये बॉडी में इतना स्मार्ट हूँ, या मैं अगर स्त्री हूँ तो इतनी वो सुंदर हूँ, मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ। तो मतलब ये गुरु के सामने नहीं होना चाहिए, इतना वेल्दी हूँ। जो गुरु है उनपे तो क्या है, स्कॉर्पियो है, मेरे को पता है कौन सी है, जगुआर गाड़ी है। मतलब ये जो भी है कि मतलब मैं गुरु से ज्यादा अमीर हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए गुरु के सामने। और हाई बर्थ में बहुत ऊंची परिवार में जन्म लिया हूँ, ये क्या होता है? ये डिसाइपल को असली डिसाइपल बनने में ये सारी चीजें रोकती हैं। अगर ऐसा इच्छा आ जाए गुरु के सामने कि नहीं मैं उनसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ या उनसे ज्यादा सुंदर हूँ, वो तो क्या है, बूढ़े हो चुके हैं, पूरे इंद्रियां उनकी वो हो चुके हैं, कितना हट डोले सोले बना रखा हूँ मैं, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये सरेंडर की भावना को हमारे अंदर आने में ये चीजें रोकती हैं। और सबमिसिव रूप से पूरा गुरु का सेवा करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी अगर अपने गुरु का बहुत सबमिसिव रूप से सेवा करेगा, तो फिर आध्यात्मिकता में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, बहुत सबमिसिव, बहुत सरेंडर रूप से सेवा किए रहते हैं ईश्वरपुरी पाद, अपने गुरु महाराज का। उनके गुरु महाराज कौन रहते हैं? माधवेंद्र पुरी। तो जब जीवन के आखिरी समय में जब बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हो गए थे, तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा, बिल्कुल सरेंडर होकर के बहुत सबमिसिव भाव से उनकी सेवा की जाती है। उनका सब कुछ, उनको नहलाते थे, धुलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, बल-बुद्ध तक साफ करते थे। और देखिए कैसे आध्यात्मिक ज्ञान फिर उनके हृदय में प्रकाशित हुआ अपने गुरु के सेवा। तो सोचिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने। तो वैसे ही एक शिष्य का एक आइडियल शिष्य, वो क्यों भगवान के गुरु बन पाए? क्योंकि उनके आइडियल शिष्य थे और अपने गुरु का सेवा किए थे बहुत सबमिसिव भाव से। तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है, एक शिष्य का ड्यूटी होता है कि क्या अपने गुरु का बहुत सबमिसिव भाव से सेवा करें, बहुत शरणागति का उनका लेकर के सेवा करें, बहुत ट्रस्ट करके और बहुत प्रेम पूर्वक अपने गुरु का सेवा करें, तो जाके वो बहुत जल्दी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकता है शिष्य। एग्जाम्पल आता है भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी महाराज का। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज नॉर्मली जब उनके पिताजी कौन थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि उस समय के मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजी सरकार में मजिस्ट्रेट थे, जब बोले कि जाओ आप दीक्षा लो। दीक्षा किससे लो? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? कितने पढ़े लिखे थे? अंगूठा छाप थे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज उस समय के सबसे बड़े लर्नेड स्कॉलर में से एक थे, सबसे मतलब बहुत बड़े स्कॉलर में से एक थे। और ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अंगूठा छाप थे। उनसे गए और उनको पूरा, जबकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मना कर देनी, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप तो इतने बड़े हो, पढ़े लिखे हो, इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र हो, मैं अंगूठा छाप कहाँ से मैं आपको किस किस एंगल से मैं लगता हूँ आपको गुरु बने लायक? लेकिन फिर भी वो बहुत सबमिसिव होकर उनकी सेवा की और बहुत शरणागति के भाव से बोले कि नहीं मैं आप ही से दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। अगर आप दीक्षा नहीं कर मतलब अपने दास के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा गर्दन में करके। देखिए जब ऐसा शरणागति का भाव देखे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उन्होंने फिर स्वीकार किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज को शिष्य के रूप में। और अगला स्टोरी आता है नरोत्तम दास ठाकुर का। नरोत्तम दास ठाकुर जी को आज्ञा मिला कि जाइए आप लोकनाथ गोस्वामी जी से शिक्षा सॉरी दीक्षा लीजिए, मतलब उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। तो गए और उनसे नरोत्तम दास ठाकुर जी रिक्वेस्ट किए, जैसे गाते हैं ना गुरु पूजा में, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। तो वही लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर ने तो गुरु के लिए ये लिखा है, जो कि गुरु पूजा के रूप में हम इस्कॉन में गाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां पर गए और नरोत्तम दास ठाकुर एक राजकुमार थे। राजकुमार थे मतलब बहुत लर्नेड, मतलब बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र थे। और कैसे गुरु के सामने जाकर के बिल्कुल कि आप मेरे को दास के रूप में स्वीकार कीजिए, कृपया करके स्वीकार कीजिए। और लोकनाथ गोस्वामी जी ने सोच रखा था कि नहीं मैं किसी को भी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, बट ये बहुत जाके प्रे करते हैं उनसे। और क्या करते हैं, उनकी सेवा कैसे सबमिसिव भाव में करते हैं, मतलब सुन करके बिल्कुल आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति कर कैसे सकता है इतना, गुरु के पैसे कैसे गुरु के प्रति सरेंडर का भाव हो सकता है।
कि जहां पर वो शौच करने जाया करते थे उस एरिया को साफ करते थे, मलमूत्र उनका साफ करते थे। 6 महीना बीत गया, उनको लगा कि मैं जाता हूँ बिल्कुल साफ मिलता है, तो एक बार छूट के देखे तो वो नरोत्तम जो है वो सफाई कर रहा था। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, बताइए कितना ज्यादा सबमिसिव सेवा का भावना इनके अंदर है। तो इस पर उनको फिर अपने दास के रूप में, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे। और एक कथा आता है प्रताप रुद्र का। जो राजा प्रताप रुद्र थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको इग्नोर कर रहे थे कि नहीं, किसी भी विषयी, एक सन्यासी का कर्तव्य होता है किसी विषयी व्यक्ति से नहीं मिले। और वो राजा है, रोज स्त्रियों के बीच में रहता है, वो धन पैसे के बीच में रहता है। और किसी भी सन्यासी को, किसी भी विरक्त व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के बीच में नहीं रहना चाहिए जो कि नॉर्मली किसी स्त्री संगी या स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। और वो क्या करे, वो तो स्त्री मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, निष्किंचन से भगवान भजन उन्मुखस्य पारंपरो जिज्ञेश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयी नाम अथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणात् प्रिय साधु। चैतन्य महाप्रभु टीचिंग अपना देते हैं कि जो भी निष्किंचन से भगवान भजन उन्मुखस्य, जो सच में भगवान की भक्ति में उन्मुख होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसी जन्म में अगर भवसागर को पार करना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो क्या करना चाहिए उनको, स्त्री संगी से और स्त्री से बहुत दूरी बना के रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए उससे। स्त्री संगी का संग करने से अच्छा है कि वो विष पी करके जहर अपना जान दे दे। क्यों? विष पी के अगर जान देगा तो एक शरीर उसका खत्म होगा, लेकिन अगर किसी स्त्री संगी का संग करेगा तो बात चेतना दूषित हो जाएगी, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। देखिए कितना हाई लेवल का मतलब टीचिंग दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को। तो प्रताप रूप से मिलने से मना कर देते हैं, लेकिन प्रताप रूप में देखिए बहुत सबमिसिव रूप से सेवा करते हैं। जब महाप्रभु देखते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो झाड़ू मार रहे हैं, तो ये एक परंपरा आता है, परंपरा का एक्चुअली शुरुआत इन्होंने किया था। जगन्नाथ जी के रथ के सामने जो राजा होता है पुरी का, वो पुरी का क्या कह सकते हैं, उस समय तो पूरे उड़ीसा का कह सकते हैं, वो उनके सामने झाड़ू लगा रहे थे रथ के सामने, भगवान की आने वाले सफाई हो जाए रास्ते का। तो महाप्रभु का दिल बहुत, हृदय जो था बहुत पिघल गया। इसके बाद जब नरेंद्र सरोवर के बगल में महाप्रभु, जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो थोड़ी देर के लिए रथ रुकता है, तो विश्राम करने चले गए। और विश्राम करने जब चले गए तो ड्रेस बदल करके, राजा के ड्रेस में आते तो पहचान जाते हैं, ड्रेस बदल करके आके और महाप्रभु के चरण दबा रहे थे, भक्तों का चरण दबा रहे थे। इस प्रकार सेवा जब कर रहे थे और गा रहे थे, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसे करके गा रहे थे। एक गोपी गीत का एक ये है 9वां नंबर का श्लोक, भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूमि गृणंति ते भूरिदा जना। तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल उठकर उनको आलिंगन कर दिए, बोले भूरिदा जना, भूरिदा जना। क्यों? क्योंकि मतलब आप ऐसे आप हमारा पैर दबा करके भी सेवा कर रहे हो और भगवान के ग्लोरीज को गा करके आप हमारा सेवा कर रहे हो। तो इस प्रकार उनकी सेवा के भावना से कि कितना ज्यादा सबमिसिव सरेंडर का भावना है, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर के उनका आलिंगन किए थे। अगला डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, अगला जो शिष्य का एक गुण होना चाहिए कि भगवान के प्रति बहुत उसके हृदय में प्रगाढ़ भक्ति होना चाहिए। द डिसाइपल शुड बी a devotee of the Lord as told by the Lord himself, भक्तो सीते सखा चेति रहस्य भी एतत् उत्तमम। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में कह रहे हैं, सयवाय मयाति अद्यम योगो प्रत्य पूरा भक्तो सी में सखा चेति रहस्य भी एतत् उत्तमम। कि ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? कि तुम भगवान के भक्त हो और मेरे सखा और मेरे भक्त हो, मेरे सखा और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं इस ज्ञान दे रहा हूँ। शिष्य का कर्तव्य होता है कि नॉर्मली भगवान की भक्ति उसके अंदर हो। एक्चुअली तभी आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में ट्रांसफर होता है कि किस मात्रा में उसके अंदर भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है, डिवोशन है। जैसे अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति क्या था? डिवोशन था। अर्जुन भगवान के भक्त, वैसे जब भक्त बनेंगे भगवान के तो ये जो ज्ञान होता है हृदय में प्रकाशित होता है। और आगे हम देखते हैं, तो अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर ऑफ गुरु, यस, गुरु के वाक्य में बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ फेथ होना चाहिए। गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते करिया क्या आर ना करिया मने आशा,
कि इसके अलावा और कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। जो गुरुजी बोल दिए, जैसे आर्मी वाले होते हैं ना, एक मैं लेक्चर सुन रहा था तो सुदामा प्रभु का, तो उसमें बता रहे थे सुदामा प्रभु जी कि एक इस्कॉन में जो भक्त है कैसे होना चाहिए, आर्मी मैन के जैसे होना चाहिए। जो भी आदेश दिया बड़ी यस सर, तुरंत सैल्यूट मारे यस सर। नो सर का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, यहाँ चलना है यस सर, अभी चल के लड़ाई करना है यस सर। तो ऐसे एक शिष्य का कि जो भी गुरु आदेश दें बिल्कुल सैल्यूट मार के बोलना चाहिए यस सर, यस गुरुदेव, मतलब मुझे करना है। बहुत फेथ होना चाहिए गुरु के वाक्यों को, गुरु की आज्ञा पर। बात बात में जैसे गुरु कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि क्यों करूं गुरु गुरु महाराज जी, ऐसा क्यों होना चाहिए, बात में डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना हृदय की बात हम प्रकट कर सकते हैं गुरु के सामने कि गुरु महाराज मैं ऐसा भी सोचा था, कैसा रहेगा। फिर भी अगर गुरु जी कहते हैं कि नहीं यही जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है और इस शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, आपको ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल फेथ होना चाहिए गुरु के वाक्यों पर। जैसे कि हम देखते हैं आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये कौन संस्था बनी हुई है, इस्कॉन संस्था एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के अपने गुरु के आदेश पर अनफ्लिंचिंग फेथ का एक परिणाम है। कह सकते हैं ना कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गोस्वामी प्रभुपाद, जो उनके आदेश थे कि आप पाश्चात्य जगत में जाओ और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रचार करो, जो प्रभुपाद जी को बताइए मतलब कब आदेश मिला था, 22 में 1922 में आदेश मिला था। और उस आदेश को पूरा कितने साल, 43 साल बाद 65 में वहां पर गए, 66 में स्टैब्लिश, बताइए। लेकिन एक गुरु के वाक्य पर बहुत अनफ्लिंचिंग फेथ था प्रभुपाद जी को कि ये हमारे गुरु ने आदेश दिया उसको मेरे को पालन करना है। और ऐसा एग्जाम्पल आता है कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल आता है, शास्त्रों की कथा आती है। गुरु जी उनको भेजे हुए थे कि जाइए आप वन से लकड़ियां काट करके आइए, और वहां पर गए थे वो, और बहुत उनको कष्ट उधर मिला कि पूरा आंधी आ गया, बारिश होने लगा, रात भर लोग बाहर ही रहे, रास्ता भूल गए। लेकिन फिर भी गुरु के ऑर्डर पर, मतलब कि हाँ गुरु जी ने आदेश दिया है बिल्कुल पूरा किया जाएगा। कृष्ण और सुदामा की बहुत अच्छा स्टोरी आप लोग सुने होंगे, मैं इस पर डीप नहीं जाऊंगा तो कई घंटे मिल जाएंगे। और ऐसे ही कथा आती है, धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, छंदोग्ध शायद उपनिषद है, उसमें ये तीनों कथा आती है। तो धौम्य ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि थे, संत महात्मा थे, पहुंचे हुए थे, और उनके 3 बहुत प्रमुख शिष्य थे। उनका एग्जाम्पल आता है इसमें, एक आदर्श शिष्य का क्या गुण होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, उसको बताने के लिए 3 आती है। तो उनके 3 ये कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं उपमन्यु। तो उपमन्यु क्या करते हैं, उपमन्यु की कथा आती है कि नॉर्मली वो बहुत वैसे रहते हैं, मोटे ताजे रहते हैं। तो मोटे ताजे रहते हैं, तो उनके गुरुजी बोलते हैं कि बताओ तुम आश्रम में रह रहे हो मेरे, और मतलब बिल्कुल तुम दिन दुगने रात चौगुने मोटे ताजे होते जा रहे हो, बिल्कुल फैलते जा रहे हो अदरक की तरफ, बिल्कुल कहीं से भी, क्या रीजन है तुम्हारे इतने मोटे ताजे होने का। तो बोलते हैं कि क्या बताऊं गुरुजी, मैं जाता हूँ भिक्षा मांगने, और जो भी मिलता हूँ पहले भर पेट खाता हूँ और फिर जो बचता ला के दे देता हूँ। बोले अच्छा, तो तुम्हारी तंदुरुस्ती का ये राज है। तो बोलते हैं नहीं बेटा, जो जो शिष्य होते हैं गुरु के आश्रम में रह रहे होते हैं, जो भी मिलता है वो किसका होता है, गुरु का होता है। तो एक काम करो, तुम जो भी मांग के लाया करो ना, पहले गुरु जी को दिया करो, और गुरु जी जो दे उसमें शिष्य का हक होता है, उसको शिष्य को पाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मांगे पहले भर पेट खाए, इसके बाद बचा हुआ गुरु जी को लाके दे, ये गलत व्यवहार है। बोले ठीक है, जय गुरु जी गुरुदेव। तो इसके बाद फिर अगले दिन से ऐसा करना चालू किया। फिर कुछ दिन बाद फिर से गुरुजी बुलाए और बोले कि यार मतलब जो बेटा तुम अभी भी मतलब ऐसे ही मोटे ताजे तुम दिख रहे हो, क्या बात है। उपमन्यु उनका नाम था। 3 मेन शिष्य होते हैं, उपमन्यु, आरुणि कुमार, और एक होते हैं यज्ञ, शायद उनका नाम होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम अभी भी मोटे ताजे लग रहे हो। बोले हाँ गुरुदेव, क्या बोलता हूँ, पहले ना भिक्षा मांग के मैं लाता हूँ और सारा मैं गुरु माता को दे देता हूँ। अच्छा फिर, और फिर दोबारा चला जाता हूँ, दोबारा भिक्षा मांगता हूँ, जो मिलता है सारा खा लेता हूँ। बोले ओ,
बेटा ये भी गलत बात है, जो भी शिष्य लाए ना सारा का सारा गुरु का होता है। बोले अच्छा जी ठीक है गुरुदेव। इसके बाद फिर वो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है गुरुदेव, और कह करके और कि अब क्या होता है कि जो भी आज जो भी मांगते थे, जो भी मिलता था, वो किसको दे देते थे? अपने गुरुदेव को दे देते थे। कुछ दिन बाद फिर पता चला कि जस का तस है यार, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर गुरुदेव बुलाए, बोले कि क्या करते हो? अभी भी कैसे मोटे हो? बोला गुरुदेव जो भी लाता हूँ सब कुछ गुरु माता को दे देता हूँ। इसके बाद फिर भी तुम कैसे मोटे हो? क्या खाते पीते हो? फिर गौशाला चला जाता हूँ, वहाँ पर गाय दूह करके जितना दूध निकलता है पी जाता हूँ। बोले ओह! मतलब जो भी जितने भी गाय हैं, जितने भी जहाँ पर तुम भिक्षा मांगे हो, सारा गुरु का प्रॉपर्टी है, उसमें शिष्य का कोई अधिकार नहीं होता है। तो जब तक गुरु ना दे कुछ नहीं लेना चाहिए। बोले ठीक है भाई, अब गाय से दूध भी नहीं ले सकते थे, भिक्षा भी नहीं ले सकते थे। कुछ देर बाद अब कुछ भी नहीं, अब जानबूझ के उनका परीक्षा लेने के लिए गुरुजी उनको देते नहीं थे। इसके बाद फिर क्या होता है, तो अब देखते हैं कि अब धीरे-धीरे वो होते जा रहे हैं। तो क्या एक दिन की बात है, जो ये होते हैं अ, उपमन्यु, वो जंगल में रहते हैं, गाय चराने गए रहते हैं और बहुत भूख लगता है तो क्या करते हैं, वो कुछ पत्ते खा लेते हैं, आक के पत्ते खा लेते हैं, जिसके चलते उनकी आँख की रोशनी गिर जाती है और कुएँ में कूद जाते हैं, गिर जाते हैं सॉरी, और कुएँ में गिर जाते हैं, आँख की रोशनी चली गई, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं और बिल्कुल दुबले पतले हो गए। इसके बाद क्या हो गया, उनको वो परीक्षा लेने के लिए जो जो डॉक्टर साहब हैं, देवताओं के कौन है, वो अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे में जो गुरु के प्रति निष्ठा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, ये लो खीर लो और खीर खाओ, तुम्हारे आँख की रोशनी आ जाएगी, तंदुरुस्त हो जाओगे। बोले नहीं, जो आप जो खीर दे रहे हैं ना, पहले मैं अपने गुरु महाराज को दूँगा, मेरे गुरु महाराज का ये जो भी मेरे को मिलेगा वो गुरु महाराज का है। तो ये देख कर के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो गुरु भी आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा खाओ। इसके बाद गुरु के आशीर्वाद देते हैं उनको कि जो भी मैं ये तुम्हें पढ़ाया हूँ तुम्हारे हृदय में प्रकाशित रहे और तुम्हारा नाम ऐसे एक अच्छे शिष्य के रूप में अमर होगा। इस प्रकार। और जो दूसरे होते हैं अरुणी कुमार। अरुणी कुमार की क्या कथा आती है, एक बार गुरुदेव बोलते हैं कि मतलब बारिश बहुत ज्यादा आ रहा है और अरुणी जा करके खेत में देखो कहीं पानी निकल ना जाए, कि पानी मतलब मेड़ बना रहता है ना खेतों में, अगर धान की खेत आप लोग देखे होंगे तो मेड़ रहता है ताकि पानी इकट्ठा रहे बरसात का, कि वहां पर मतलब कैसे बह करके पानी चला जाएगा तो धान हो नहीं पाएगा फसल की। तो अरुणी कुमार को भेजते हैं कि जा करके आप देखो। तो अरुणी कुमार जा करके देखते हैं कि वो ये तो बहुत ज्यादा गड्ढा हो रखा है और मेड़ टूट गई है और पानी निकल रहा है। तो क्या करते हैं वो कि वहीं पर खुद लेट जाते हैं, हाथ से इकट्ठा करते हैं कि मिट्टी लेके डाले, लेकिन बहुत तेजी से पानी निकल रहा होता है खेत का और बिल्कुल पानी बह जा रहा होता है, तो खुद ही पूरा लेट गए। रात भर ठंडी के दिन में सोचिए, रात भर लेटे रहते हैं, कितना ठंड लग रहा होगा उनको। और अगले दिन जब गुरुदेव आते हैं, देखते हैं कि वो बारिश का पानी रोकने के लिए खेत में अरुणी कुमार लेटा हुआ है खेत की मेड़ पर। देखिए क्या फेर है गुरु के वाक्यों पर। तो ये देख करके वो क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, बेटा मैं तुम्हारे गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और जो भी ये आध्यात्मिक ज्ञान है तुम्हारे हृदय में प्रकाशित रहेगा हमेशा। और एक स्टोरी तीसरे जो शिष्य रहते हैं वेदा। वेदा की ये कहानी आती है कि अपने गुरु के प्रति बिल्कुल ही निष्ठावान थे, गुरु जो देते थे वही पाते थे, अगर गुरु मना कर देते थे कि नहीं आज मत कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं पाते थे। कोई ऐसा है कि गुरुदेव आप नहीं दे रहे कैसे होगा, अच्छी कुछ अच्छा नहीं चाहिए। बिल्कुल कितना बड़ा गुरु पर उनका फेथ था, गुरु के प्रति सेवा भाव था, तो उनकी भी सेवा भाव से गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए थे। तो इस प्रकार ये कथा आता है कि 3 शिष्यों का किस प्रकार का शरणागति का भाव होना चाहिए हमारे हृदय में गुरु के प्रति। और ये अनफ्लिंचिंग फेथ हमने देख लिया, 3 डिसाइपल देख लिया और अवॉइड ट्रूथफुलनेस, यस, गुरु के प्रति बिल्कुल सत्यनिष्ठ होना चाहिए, शिष्य का ये कर्तव्य होता है। A disciple should have a sincere desire for alignment and avoid truthfulness to the spiritual master। क्या कि एक स्टोरी आता है कि एक शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि गुरु के प्रति बहुत वैसा हो, मतलब कि ट्रुथफुल, सत्य, कि ऐसा नहीं चापलूसी करे अपना कुछ और
अपना कुछ पर्सनल एजेंडा हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ट्रूथफुल हो कि एज इट इज बता दे, गुरु से मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छुपा के रखे। जैसे मैं एग्जांपल शुरू में दिया ना कि कोई अगर जाता है तो डॉक्टर को पूरा एज इट इज बता देता है कि हाँ जी ये मेरे को बीमारी है। वैसे ही गुरु के प्रति बिल्कुल ट्रूथफुल रहना चाहिए। एक स्टोरी आता है, एक कथा आता है ट्रूथफुलनेस के ऊपर, सत्यकामा की। सत्यकाम एक गौतम ऋषि के शिष्य रहते हैं, और तो एक बार जाते हैं अपने गुरु के पास और जा करके अप्रोच करते हैं और कि बोलते हैं कि सत्यकाम बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे भी आपसे आपका शिष्य बनना है, आप प्लीज मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करें। तो जो वो होते हैं गुरुदेव बोलते हैं कि देखो बेटा, ठीक है मैं आपको शिष्य बना लूंगा। वैसे आपका पूरा नाम क्या है, कौन से जाति से बिलोंग करते हो, कौन से वर्ण से बिलोंग करते हो, मतलब क्या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कौन से उसे बिलोंग करते हो आप। तो सत्यकाम बोलते हैं देखिए गुरुदेव ये इतना तो मुझे नहीं पता है कि कौन से मैं वर्ण से बिलोंग करता हूँ, कौन से जाति से हूँ। बोले ठीक है आप माता जी से अपने पूछ करके आओ। तो बोले ठीक है। अब गए अपने माता जी से पूछ के आए, और अगले दिन जब उनके गुरुजी पूछे कि हाँ सत्यकाम आप कौन से बिलोंग करते हो वर्ण से, पूछा माता जी से। तो वो सत्यकाम जो थे वो सच सच गुरुदेव को मतलब बता दिए कि देखिए गुरुदेव मेरे माता जी को ही नहीं पता कि मैं किससे बिलोंग करता हूँ, कौन सी जाति से बिलोंग करता हूँ, कि कौन से वर्ण से बिलोंग करता हूँ। नॉर्मली वो एक मतलब कईयों के साथ उन्होंने वो किया, सब किया है, और वो भी एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता है। और तो फिर जो वो ऋषि थे, वो सब मतलब क्लास में काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे, बोले कि ठीक है, मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण के पुत्र हो। तो सबको आश्चर्य हुआ कि कैसे ब्राह्मण के पुत्र? तो बोले क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच इतने सारे और भी लड़के बैठे हुए स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, सबके सामने आप ये बोलने का क्षमता रख रहे हो कि मेरे माता को भी नहीं पता कि मैं किस वर्ण से बिलोंग करता हूँ, किस जाति से हूँ। कि मतलब एक तरह से ये कहना हुआ ना कि मेरी तथाकथित ये कहना हुआ कि मेरी माता क्या है, वेश्या है। उसको भी नहीं पता, इतने पुरुषों का संग किया है, कि उनको भी नहीं पता है कि किस जाति का किस वर्ण से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो इतना आप सत्य बोलने का हिम्मत रख रहे हो, क्षमता रख रहे हो कि सबके सामने, तो एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है ये जो सत्यता, इतना ट्रूथफुलनेस ये ब्राह्मण का कर्तव्य, तो निश्चित रूप से आप ब्राह्मण उससे हो, वर्ण से हो, और मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूँगा। तो ऐसे ही ये क्यों स्टोरी आता है ट्रूथफुलनेस के बारे में। ऐसा सत्यता होना चाहिए कि गुरु के सामने एज इट इज जो है अंदर बाहर बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। कि गुरु जी मैं एक नंबर का निठल्ला हूँ, एक नंबर का चोर आदमी हूँ, एक नंबर का बदमाश आदमी हूँ, ये मैंने गुल खिला रखे हैं, ऐसा ऐसा कर रखा हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो फिर गुरु सिंसियरली भगवान से प्रे करेंगे, गुरु फिर वैसा उपचार बताएंगे और हम और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए हम अपना ही अगर एजेंडा बना के रखेंगे या गुरु के सामने अगर हम वो नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, गुरु को नहीं बताएंगे कि क्या हमारा एक्चुअल में स्थिति है, तो गुरु कैसे उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, है कि नहीं। तब बताएंगे कि जैसे मेरे में ये दोष है, ये दोष है, अच्छे बिल्कुल एक नंबर का कामी क्रोधी लोभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पूरा का पूरा गुरुदेव बिल्कुल ठूस ठूस के भरा हुआ है मेरे अंदर। अब जो भी एक्चुअली अगर हम गुरु के साथ रहते हैं ना, तो गुरु को भी प्रसन्नता होता है कि ठीक है, जो शिष्य है अपना एक्चुअल कंडीशन बता रही है, शिष्य जो है सत्यनिष्ठ है मेरे प्रति, शिष्य भी सत्यनिष्ठ, तो इससे फिर निष्कपट कृपा करते हैं गुरुदेव। तो हमने देखा कि शिष्य का क्या-क्या कर्तव्य होना चाहिए, शिष्य का क्या-क्या ड्यूटी होना चाहिए और शिष्य के क्या-क्या गुण होते हैं। हम्बलनेस होता है, सरेंडर की भावना होती है, और गुरु की सेवा कैसे जा करता है, गुरु को कैसे अप्रोच करता है। और अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देखें कि जैसे अर्जुन को भी जब गुरु की ज़रूरत पड़ी, तो हमें क्यों नहीं पड़ेगी, और अर्जुन ने कैसे अप्रोच किया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक तत्वदर्शी गुरु को इसी से ऐसे अप्रोच करना चाहिए, जाके सरेंडर करे, सेवा करे, फिर प्रश्न पूछे। जैसे सनातन गोस्वामी का हमने एग्ज़ाम्पल देखा कि गए सनातन गोस्वामी और जा करके फिर उनसे कैसे आज्ञा लिए कि बिल्कुल आचरण दासवत नीचो गुरु सोहित स्वर्गम।
कि चैतन्य महाप्रभु को ऐसे अप्रोच किया के ने हमें जाने प्राप्त है, किया नहीं जाने के मन ही तो है कि गुरु के पास जाए शिष्य तो एक हायर गोल को लेके जाना चाहिए, मतलब श्रेयस को लेके, प्रेयस को लेके नहीं जाना चाहिए। तो जीवन का असली लक्ष्य उसके बारे में प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जी रहा हूँ, जीने का मकसद क्या है, क्या कर्तव्य होना चाहिए और कैसे मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा, ये वो होना चाहिए। ना कि जो जस्ट अभी का जो हमारा पेट पेट दर्द कर रहा है उसको ठीक कर दे या शादी करा दे या पास करा दे, ये गुरु को ऐसा अप्रोच नहीं करना चाहिए किसी को। और क्या हमने देखा कि सरेंडरनेस का ये है, और गुरु के वाक्यों पर अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। जैसे हमने आज डिस्कस किया कि इस्कॉन संस्था इतना बड़ा आध्यात्मिक संस्था है, क्यों बन पाया? क्योंकि प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गोस्वामी प्रभुपाद के वाक्यों पर बिल्कुल अनफ्लिंचिंग फेथ था। आप देखेंगे अगर श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक का परपट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज अ लाइफ एंड सोल फॉर हिज डिसाइपल, कि एक शिष्य के लिए गुरु का आदेश लाइफ एंड सोल की तरह, मतलब सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा है, बिल्कुल ऐसे उसको ग्रहण करना चाहिए कि गुरु जी ने आदेश दे दिया। और देखिए प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किए, एक आइडियल डिसाइपल के रूप में, मतलब मैं प्रभुपाद को दिखा रहा हूँ, एक आदर्श शिष्य के रूप में प्रभुपाद कैसे थे, क्योंकि गुरु ने 1922 में आदेश दिया था कि अब जाइए वेस्ट में और पाश्चात्य जगत में और अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। और अपने गुरु के उस आदेश को बिल्कुल चित्त से लगा के रखे थे प्रभुपाद जी, और कब उसको पूरा कर पाए? 43 साल बाद, 65 में 60, और यहाँ से अमेरिका गए, जिसके बाद वहां पर इस्कॉन की स्थापना की। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जो मेरे गुरु के आदेश हैं, जैसे जैसे भूत चिपक जाता है ना, वैसे मेरे मेरे साथ चिपके हुए थे। मैं दिन भर यही, रात भर यही सोचता रहता था कि कैसे अपने गुरु महाराज के आदेशों को मैं पूरा करूं, कैसे अपने गुरु महाराज के आज्ञा में पूरा करूं। तो इस प्रकार एक शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि गुरु के आदेशों पर अनफ्लिंचिंग उसको फेथ रहे। और क्या हमने देखा कि 3 एग्जाम्पल लिया, अरुणी कुमार का, वेदा का, और किसका लिया एग्जाम्पल? उपमन्यु का। ये 3 एग्जाम्पल लिया कि कैसे अपने गुरु के आदेश बिल्कुल अपना जान एक तरह से लगा करके, जान न्यौछावर करके वो करने को तैयार थे। बताइए, गुरु ने आदेश दे दिया कि नहीं नहीं पाना है, कुछ भी नहीं ले सकते, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधे हो गए। और अश्विनी कुमार आए देने के लिए, दो ये खीर का कटोरा पी लो ठीक हो जाएगा, बोले नहीं। देखिए वहां पर तो लेके खा सकते थे, आंख से अंधे हो गए थे, कमजोर हो गए थे, और गुरु थोड़ी ना वहां पर खड़े थे देखने के लिए। अगर खा ही लेते तो गुरु को क्या पता चलता है, जंगल में मिले, लेकिन फिर भी देखिए गुरु का आदेश कितना ज्यादा हुआ है, सत्यनिष्ठ रूप से बिल्कुल गुरु के आदेश पालन करे, बोले नहीं, जो भी होगा, जो भी मुझे मिलेगा गुरु का होगा, पहले मैं गुरु महाराज को दूंगा। ये अरुणी कुमार का देखिए जो स्टोरी आता है कि बिल्कुल पेड़ पर लेटे रहे ठंडी के दिन में, पानी में पूरा लेटे रहे रात भर कि नहीं अगर पानी बह जाएगा तो फसल नहीं हो पाएगा, गुरुदेव का घाटा हो जाएगा, गुरुदेव ने मुझे भेजा है बचाने पानी। ये स्टोरी देखा, और आखिरी में देखा कि कैसे ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, सत्यता। तो सत्यकामा से गुरुजी ने पूछा किस वर्ण का हो, तो एज इट इज उन्होंने बता दिया कि मेरी माता को भी नहीं पता कि मैं किस वर्ण का हूँ। तो देखिए ये बताना आसान थोड़ी ना है कि मैं क्या हूँ, एक वेश्या का पुत्र हूँ, बहुत आसान नहीं बताना, लेकिन फिर भी गुरु के सामने एज इट इज उन्होंने जो सत्य था उसको गुरु के सामने रखा। तो इस प्रकार नॉर्मली हम देखें कि ये एक शिष्य का ड्यूटी होता है, इस शिष्य का कर्तव्य होता है, ये शिष्य का क्वालिफिकेशन होता है। अगर इस भाव से हम गुरु को अप्रोच करें, गुरु के साथ अगर ऐसे हम बिहेवियर करें, तो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जो दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, और निश्चित रूप से ऐसा जो शिष्य है वो आध्यात्मिकता में प्रगति करेगा। और गुरु का जो बताया था, 2 तरह का कृपा होता है, निष्कपट कृपा और सकपट कृपा। तो गुरु का निष्कपट कृपा ऐसा शिष्य प्राप्त कर पाएगा, बिल्कुल हृदय से आशीर्वाद फिर गुरु का नहीं कर पाएगा। और गुरु प्रार्थना करेंगे अपने शिष्य के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से बोल रहे हैं, सहपाठी लोग बोले कि देखो प्रहलाद, तुम तो हमारे साथ के ही हो, तुम्हें इतना ज्यादा जानकारी कहाँ से हो गई, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लिया? तो बताते हैं प्रहलाद महाराज कि जो मेरे गुरुदेव हैं, कौन है गुरुदेव? नारद मुनि। नारद मुनि जब उनकी बातों को मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनता था, और ध्यान पूर्वक जब उनकी आज्ञा को सुनता था, उनकी कथाओं को सुनता था,
तो मेरे गुरुदेव मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। जब मैं माता के गर्भ में था तो मेरे गुरुदेव मेरे लिए प्रार्थना करते थे कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ मेरे शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ मेरे शिष्य को समझ में आए, और इसलिए ये जो ज्ञान था मेरी माता तो भूल गई लेकिन मैं नहीं भूल पाया। क्यों? ये गुरु का निष्कपट कृपा का एक स्टोरी आता है, कथा आता है। प्रहलाद महाराज जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो सारा का सारा भागवत ज्ञान, सोचिए माता के गर्भ में उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। क्यों? गुरु चाहते थे। क्यों? एक सिंसियर शिष्य थे, ये सिंसियरिटी से सुन रहे थे उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बहुत प्रेमानंद, हरि हरि बोल। यस, किसी का कोई प्रश्न है?